हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशी एफएफ अनवांटेड मैरिज सेकंड सीजन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। एंड जिन भी लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है उन लोगों को थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वीजिंग और वांगची थे उनकी लाइफ अब धीरे धीरे करके अच्छे से चल रही थी, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थे। वांगजी और वेइजिंग का रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। एंड वहीं जो वांगशन था वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था अपनी पूरी फैमिली से मिलके। अब मानो जैसे उसकी फैमिली पूरी हो गई हो, और यही चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी थी। ऐसे ही करके वो अपने रूम में थे एंड वेइजिंग वांगजी को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि सबके सामने मैडम लैन ने कहा वांगशन से कि वांगजी और वेइजिंग उसके छोटे भाई या बहन को लाने वाले हैं। जिसके बाद तो वेइजिंग सबके सामने रेड टमाटर ही बन गया था। वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। वांगजी बोलता है, अब तुम मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हो? वेइजिंग देखता है और बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें गुस्से में क्यों देख रहा हूँ? सब तुम्हारी वजह से है, हर एक चीज़ तुम्हारी वजह से होती है। क्या ज़रूरत है तुम्हें इतना सब कुछ करने की? वांगजी बोलता, हाँ क्या कर लिया? वेइजिंग बोलता, चुप करो तुम। वांगजी बोलता, ओके ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वेइजिंग घूर के देखता वांगजी को। वांगजी देखता है एंड धीरे धीरे वेइजिंग के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, वेइजिंग वैसे भी देखो ना, आज वांगशिन भी यहाँ नहीं है एंड तुम्हें नहीं लगता हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? और अभी मॉम ने कहा ना कि हमें वांगशिन के छोटे भाई या बहन को लाना चाहिए। क्या बोलते हो? करे। वेइजिंग दिखता है घूर के और बोलता, चुप करो एंड जाकर चुपचाप सोफे पर सो जाओ। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता, हाँ वेइजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। वांगजी देखता है और बोलता, चुप करो तुम, चुप करो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और जाओ और चुपचाप करके वहाँ जाकर सो जाओ। ये देखने के बाद वांगजी मुंह बनाता है और बोलता, वेइजिंग तुम बहुत क्रूर हो। वांगजी बोलता है तो वेइजिंग बोलता है कि हाँ हूँ मैं क्रूर, अब जाओ यहाँ से। वांगजी मुंह बनाता है एंड वेइजिंग को देखते हैं। वेइजिंग जो था वो जल्दी से अपनी क्लॉथ लेता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। वेइजिंग वॉशरूम में आता है एंड शावर लेता है एंड वो शावर लेते हुए अपने आप को मिरर में देखता है एंड वेइजिंग का पूरा फेस रेड। वेइजिंग ब्लश कर जाता है और वो अपने फेस को हाइड कर लेता है और बोलता है, ओ गॉड कि ये सब क्या हो रहा है? मेरी लाइफ सडनली इतनी चेंज हो गई एंड ये सब मैं सच में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सब हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। क्या क्या सच में ये मेरी लाइफ है? कुछ टाइम पहले तो मैं अकेला था, बिल्कुल कोई मेरे पास नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज फैमिली, डैड, मॉम, आई मीन सब कुछ है। और वांगजी कितना प्यार करने लगा है, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। काश उस दिन मैं नहीं जाता और वांगजी की बात सुन लेता, तो शायद हम लोगों को इतना मतलब सफ़र नहीं करना पड़ता। ये मेरी ही गलती थी कि मैं बिना वांगजी को शायद उससे कुछ पूछे चला गया। अगर मैं उस टाइम रुक जाता तो शायद उसी टाइम मेरे सामने सच्चाई आ जाती। लेकिन इट्स ओके, शायद अगर मैं दूर न भी जाता तो हो सकता है हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वांगजी को हो सकता है अभी तक भी अपने प्यार का रियलाइजेशन नहीं होता। और ये अच्छा ही हुआ, वांगजी ने जो किया था वो भी उसे सज़ा देना ज़रूरी था एंड ये अच्छा ही हुआ। ये सुनने के बाद, बोलने के बाद वेइजिंग अपने आप को अच्छे से फ्रेश अप करता है एंड बाथ वगैरह ले लेता है। बाथ वगैरह लेने के बाद वो जल्दी से अपना जो बाथरोब था उसे पहनता है एंड बाथरोब पहनने के बाद वो धीरे धीरे करके बाहर आता है। वेइजिंग देखता है तो वांगजी जो था वो बेड पर बैठा हुआ था एंड वेइजिंग को ही देखे जा रहा था। वेइजिंग ये देखने के बाद बोलते, क्या हुआ? वांगजी पता नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वेइजिंग ठीक बोलता है, ओके ठीक है। उसके बाद जो वांगजी था वो बस वेइजिंग को घूर घूर के देख रहा था एंड वांगजी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वेइजिंग की बैक पे थी, यानी कि उसके बम पे थी। वेइजिंग जो था बस वो अपने कपड़ों को निकाल रहा था, लेकिन वांगजी जल्दी से आता है, वेइजिंग को हग करता है और बोलता, क्या कर रहे हो? वेइजिंग बोलता है, छोड़ो मुझे, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। वांगजी बोलता है, क्या ज़रूरत है, वैसे भी मुझे इन्हें निकालना ही है 1 मिनट में। वेइजिंग दिखता है और बोलता, तुम? लेकिन वांगजी इससे पहले कि वेइजिंग कुछ बोल पाता उसे डायरेक्टली किस करता है एंड उसे अपनी गोद में कैरी करके डायरेक्टली बेड पर लेकर आता है। वेइजिंग बोलता है, तुम शेमलेस हो। वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं शेमलेस हूँ माय बेबी, और तुम्हारे लिए तो मैं सबसे ज़्यादा हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शेमलेस कुछ भी बन सकता हूँ। एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं ये सब कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ मैं? हाँ क्यों ना बनूँ मैं शेमलेस? आखिरकार मेरा वाइफ है ही इतना ब्यूटीफुल। वेइजिंग देखता है घूर के और बोलता, मैं कोई तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ। वांगजी देखता है और बोलता है कि ओके वाइफ नहीं हो तो हस्बैंड हो। वेइजिंग बोलता है कि हाँ। वांगजी बोलता है, ओके तो मेरा हस्बैंड इस दुनिया का सबसे खूबसूरत हस्बैंड है। वेइजिंग देखता है और बोलता, नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। वांगजी बोलता है, हाँ ठीक है, तुम हैंडसम हो एंड उसके साथ क्यूट और प्रिटी भी हो। वेइजिंग मुंह बनाता है। वांगजी बोलता है, छोड़ो ना वेइजिंग, तुम
हैंडसम, क्यूट, ब्यूटीफुल सब कुछ हो। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को जो है टाइट करके गले लगाता है एंड फिर वीजिंग को उसकी बॉडी पर किस करना शुरू करता है। वहीं वीजिंग बस वांग जी की किसेस को एंजॉय कर रहा था। वांग जी थोड़ी देर में ही वीजिंग को पूरी तरह से नेकेड कर देता है एंड उसके कपड़े पूरे रूम में फैले हुए थे एंड वांग जी के सामने वीजिंग पूरी तरह से नेकेड था। वीजिंग अपने आप को हाइड कर रहा था। ये देखकर वांग जी हंसने लगता है। वीजिंग गुस्से में देखता है वांग जी को और बोलता, तो तुम हंस क्यों रहे हो? वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग क्या सच में तुम अब भी मुझसे शाय फील करते हो? तुम्हें पता है हमने ये 2 से 3 बार कर लिया है एंड अब भी तुम ऐसे कर रहे हो प्रिटेंड जैसे हम ये पहली बार कर रहे हो। वीजिंग बोलता है, शट अप, एंड अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता, ओह सॉरी सॉरी। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, तो क्या तुम अपने हस्बैंड को अनड्रेस नहीं करोगे? वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या? वांग जी बोलता, हर बार मैंने तुम्हें किया है एंड तुम्हें भी तो करना चाहिए ना। ये सुनने के बाद वीजिंग ब्लश करता है और वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वीजिंग थोड़ा सा अपनी शाइनेस को साइड करता है और वो धीरे धीरे करके वांग जी के क्लोज आता है एंड एक एक करके वांग जी के शर्ट के बटन को ओपन करना शुरू करता है। और वो जैसे जैसे बटन को ओपन कर रहा था वैसे वैसे वांग जी के चेस्ट पर किस भी कर रहा था एंड वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। जैसे ही उसे अपने चेस्ट पर वीजिंग के लिप्स फील होते हैं, वांग जी तो टाइट करके बेड शीट को ही पकड़ लेता है। इसके बाद वीजिंग एक एक करके वांग जी की पूरी शर्ट को ओपन करता है, उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हुए। इसके बाद वांग जी को वीजिंग बेड पर पिन करता है, उसके ऊपर आता है और फिर वीजिंग वांग जी के फेस को टच करता है और एक एक करके उसके पूरे फेस पर किस करना शुरू करता है। वांग जी टाइट करके बेड शीट को पकड़ रहा था। वांग जी की वीजिंग पूरे क्लॉथ को रिमूव करता है और उसे खूब टीज करता है, जिस वजह से वांग जी पागल हुए जा रहा था। लेकिन वीजिंग वांग जी को हिलने ही नहीं दे रहा था। वांग जी देखता है वे अपनी टेरी आई से और बोलता है, वीजिंग वीजिंग प्लीज़ टीज करना बंद करो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, क्यों? तुम भी तो मुझे करते हो ना, आज मैंने किया तो। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वीजिंग ने वांग जी की जो शर्ट थी उसी से उसके हाथों को बांध दिया था एंड वांग जी बहुत ही तिलमिला रहा था, जल बिन मछली बन रहा था और वीजिंग टीज़ कर रहा था। काफ़ी देर टीज़ करने के बाद जो वांग जी था वो देखता है अपनी हालत को, तो अब वो और कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो डायरेक्टली जो उसके हाथ बंधे हुए थे जिस शर्ट से, उसे इतनी ज़ोर से खींचता है जिस वजह से वो फट जाती है एंड वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है। लेकिन वांग जी अपना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना वीजिंग को पिन करता है और डायरेक्टली वीजिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है, जिससे वीजिंग जोर से चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वो पेन चैन में बदल जाता है। ऐसे ही करके वो दोनों अपने लव मेकिंग सेशन को करते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक लव मेकिंग करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग तो पूरी तरह से बुरा हाल हो गया था उसका। वीजिंग अपनी हाफ क्लोज आई से देखता है और बोलता है, तुम बीस्ट हो तुम। वांग जी बोलता है, हाँ हूँ, मैं क्या करूँ, अब तुम्हें देखने के बाद मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाता। वीजिंग बोलता, शिमलेस कहीं के, अब हटो मेरे ऊपर से। वांग जी बोलता है, वीजिंग 1 मोर राउंड। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है, अगर तुमने इस बार मुझे हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारे उस लिटिल ब्रदर को मैं काट डालूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वीजिंग बोलता, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा अगर एक बार और बोला तो। वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़, एंड वीजिंग को इतना परेशान करता है। वीजिंग अपने कानों पर हाथ रखता है और बोलता है, नहीं नहीं। लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। एक बार फिर से उनका हॉट और रोमांटिक सेशन शुरू हो जाता है। फिर से वो 2 घंटे तक करते हैं। वांग जी ने एक बारी का बोल के 4 से 5 बार किया था एंड देन उनका ऐसे ही रोमांटिक सेशन शुरू होता है एंड लास्ट में 2 बजे जाकर वो दोनों पूरी तरह से सो जाते हैं। एंड वीजिंग तो भाई पहले ही सो चुका था, जो करना है वो करो, मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, सेम यही हालत हो गया था उसका एंड वो तो सो चुका था। वांग जी फिर खुद जाता है वॉशरूम में, शावर लेता है, वीजिंग को लेकर जाता है, उसे भी अच्छे से क्लीन अप कर लेकर आता है बाहर, उसे ऐसे टॉवल में रैप करता है एंड वीजिंग को ब्लैंकेट में लेकर उसे हक करके सो जाते हैं वो दोनों ऐसे ही नेकेड ही। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। उनके डोर पर नॉक होता है क्योंकि वांग शन जो था वो मॉर्निंग को ही आ चुका था। वो डोर पर नॉक किया जा रहा था। जो वांग जी था वो देखता है और बोलता, हाँ क्या हो गया, और वो देखता है और उसे जो है बहुत ही अजीब लगता है। वांग जी देखता है तो वीजिंग उसकी बाहों में सो रहा था। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वो जाता है एंड जो वांग जी था वो वीजिंग के लिप्स पर किस करता है सॉफ्टली एंड उसे अच्छे से कवर अप करता है और फिर वो जल्दी से जाता है, वीजिंग के लिए क्लॉथ निकालता है और वीजिंग को अच्छे से कपड़े पहनाता है, शॉर्ट्स वगैरह, और फिर वो डोर ओपन करता देखता है वहाँ पर वांगशन है। वांग जी और बता, बेबी इतनी मॉर्निंग को तुम? तो वांगशन देखता है और बता, डैड मॉर्निंग नहीं है, 8 बज चुके हैं। वांग जी बोलता, व्हाट? तो वो बोलता कि हाँ डैड 8 बज गए हैं, मम्मा कहाँ हैं? वांग जी बोलता कि हाँ बेबी वो सो रही हैं। वांग शन बोलता है, ओ ठीक है, एंड वो अंदर आता है और बोलता है मम्मा मम्मा, एंड ये बोलते वो बेड पर चढ़ जाता है एंड वीजिंग के फेस पर किस करने लगता है। वीजिंग इरिटेट होता है और बोलता है वांग जी मत करो, लेकिन वांग जी बोलता है वीजिंग उठो जल्दी करके, एंड वीजिंग आइज ओपन करता है और बोलता वांग शन बेबी तुम भी ना। ये सुनने के बाद जो वांग शन था वो बोलता है कि मम्मा 8 बज गए जल्दी उठो। वीजिंग बोलता है हाँ 8 बज गए, एंड वो जल्दी से उठता है एंड फिर वो देखता है और बोलता है हाँ बेबी सच में मैं लेट हो गया। वांग शन बोलता हाँ
इसके बाद वीजिंग उठता है और बोलता तुम बात ले लिया तुमने। फंक्शन बोलता हाँ मुझे ग्रैंडमा ने दिला दिया। इसके बाद वीजिंग बोलता ओके। एंड वांग जी जो है वो दिखता है और बोलता फंक्शन बेबी एक काम करो तुम नीचे जाओ नाश्ता लगवाओ, तब तक मैं और तुम्हारी मम्मा रेडी होकर आ रहे हैं। फंक्शन बोलता ओके डैड। एंड इसके बाद जो फंक्शन था वो चला जाता है। फंक्शन के जाने के बाद वांग जी आता है, वीजिंग को कैरी करता है। वीजिंग बोलता ये क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है मॉर्निंग रोमांस। वीजिंग बोलता मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा एंड तुम्हारे सच में उस लिटिल लॉयन को मैं काट डालूंगा। वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उसका बहुत काम है हमें आगे, हाँ बुढ़ावे तक उसी का सहारा है। वीजिंग अपने हाथ से वांग जी के जो सर था उस पर हिट करता है और बोलता तुम चुप करो शिमलेस कहीं के। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वीजिंग को वॉशरूम में लेकर आता है और फिर वहाँ आने के बाद वो दोनों शावर लेते हैं। एंड वांग जी तो फिर भी रोमांस कर रहा था, लेकिन वीजिंग इस बार गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है एक और कदम तुम आगे बढ़े ना तो वांग जी मैं सच बोल रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो गुस्से में देखता है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ ठीक ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद वो अच्छे से शावर वगैरह लेते हैं, बाहर आते हैं, ड्रेसअप होते हैं एंड नीचे जाते हैं। तो फैमिली मेम्बर जो थे डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे वो सभी जाते हैं वहाँ पर and अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद जो वो सेचन थे वो बोलते वांग जी हमारी कुछ मीटिंग्स हैं आज। वांग जी बोलते हाँ ठीक है गगा। एंड इसके बाद वो निकल जाते हैं अपनी मीटिंग के लिए। वहीं वीजिंग जो था वो अपने फ़ोन को देखता है एंड उसे जो यंग यंग था वो बुला देता है क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली अपने प्रोजेक्ट को शुरू जो करना था। इसके बाद वीजिंग भी रेडी होकर निकल जाता है एंड फंक्शन तो ग्रैंडमा के साथ था अपनी। वीजिंग आता है एंड यंग यंग देखता है वीजिंग को। यंग यंग जो था ना बहुत ही अलग लग रहा था, उसकी आंखें मतलब स्वैलन लग रही थी। वीजिंग देखता है जैसे यंग यंग को तो उसे कल रात का इंसिडेंट आई मीन कल जो बोल सकते कंस्ट्रक्शन साइट पे वो गए थे वहाँ का जो इंसिडेंट हुआ था वो याद आता है। यंग यंग ने वीजिंग को प्रपोज किया था, उसे बताया था कि वीजिंग से वो प्यार करता है एंड वीजिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी वो वांग जी से प्यार करता आया है एंड वो वांग जी से ही प्यार करता रहेगा। यंग यंग ने बस इतना कहा था कि वो पसंद करता है एंड कोई बात नहीं है अगर वीजिंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो बस यह है कि अपनी फीलिंग को बताना सही है वरना ये गिल्ट उसे जीने नहीं देगा। एंड वीजिंग ने भी मतलब बोल सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया था तो उसे हर्ट हुआ था एंड कहा था कि वो फ्रेंड्स हैं एंड फ्रेंड्स ही रहेंगे। इसके बाद यंग यंग ने मुझे कुछ नहीं कहा। बीजिंग अंदर आता है और बोलता बॉस। यंग यंग देखता है और बोलता है कि हाँ बीजिंग हाँ प्रोजेक्ट पे काम करें। तो जो बीजिंग था वो बोलता हाँ बॉस एंड वो बैठ जाते हैं एंड कुछ देर काम करते हैं। उन दोनों को काम करते हुए लगभग 3 घंटे हो जाते हैं। 3 घंटे के बाद यंग यंग जो था वो इधर बोलता है बीजिंग एक काम करो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं हम। बीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद बीजिंग जो था वो कुछ खाने का सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। यंग यंग जो था वो बीजिंग को जाते हुए देखता है और फिर वो बोलता है मैं क्या करूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं पा सकता लेकिन मुझे बहुत हर्ट हो रहा है बीजिंग, तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे मुझे अजीब सा फील होता है, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड ये सब सोचते ही वो अपनी ही सोच में खो जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद बीजिंग वापस आता है। यंग यंग फ़ोन पर बातें कर रहा था। बीजिंग आता है एंड वो सामान को रख देता है। यंग यंग बातें करने के बाद बीजिंग को देखता है और बोलता है बीजिंग हमें वापस जाना होगा। बीजिंग बोलता हाँ कहाँ सर। इसके बाद जो यंग यंग था वो बीजिंग के साथ काफ़ी देर बातें करता है। उनका जो पुराना प्रोजेक्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है एंड वो प्रोजेक्ट बीजिंग और यंग यंग दोनों ने ही हैंडल किया था तो इस वजह से उन दोनों को ही जाना होगा। बीजिंग बोलता है कि हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं हम चलेंगे। यंग यंग बोलता ठीक है तो मैं फ़्लाइट की टिकट्स बुकिंग करवा लेता हूँ हमारी कल की। बीजिंग जो था वो बोलता ओके सर ठीक है। इसके बाद वो बोलता कि ओके देन आज का काम तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी का हम वहीं जाकर करेंगे, हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद हमें वहाँ पर जो बोल सकते हैं हमारा सामान वगैरह था उन्हें भी तो लेकर आना होगा। तुम जाओगे ना बीजिंग, वैसे भी तुम्हारा सामान है वहाँ, अब तो तुम यहीं रहोगे ना। बीजिंग बोलते कि हाँ अब से मैं यहीं रहूँगा अपने हस्बैंड के साथ एंड उसकी फैमिली के साथ। यंग यंग बोलता है ओके देन कोई बात नहीं। इसके बाद बीजिंग जो खाना लेकर आया था वो दोनों मिलकर वो खाना खाते हैं एंड खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वो दोनों अपने फिर से काम पर लग जाते हैं एंड लगभग 2 से 3 घंटे बाद उनका काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वो देखते हैं तो ऑब्वियसली टाइम काफ़ी लेट हो गया था। इसके बाद वो निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। जो यंग यंग था वो अब होटल में रह रहा था क्योंकि जिस वजह से वो जैंग मेंशन में रह रहा था अब तो वो वजह ही वहाँ नहीं थी, इसलिए उसने भी बोल दिया। जैंग जैंग ने कहा कि रुक जाए लेकिन इस बार यंग यंग नहीं रुका और वो होटल में शिफ्ट हो गया। इसके बाद वी यंग जो था वो वहीं पर बैठ करता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी आ जाता है वी यंग को पिक करने के लिए। वी यंग और वांग जी वापस अपने घर आते हैं, दोनों फ्रेश अप होते हैं एंड फ्रेश अप होकर नीचे आते हैं तो जो वांगचन था वो खेल रहा था लायन किरण के साथ एंड वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर इंजॉय करते हैं। वी जिंग फिर सबको देखता है और बोलता है कि वांग जी मुझे कल वापस पेरिस जाना होगा। वांग जी देखता है और बोलता हाँ लेकिन क्यों। वी जिंग बोलता है कि अरे मैं काम की वजह से जा रहा हूँ और वैसे भी यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर आना है। वांग जी बोलता वी जिंग मत जाना। वी जिंग बोलता मुझे जाना होगा काम की वजह से। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। वांग जी बोलता कितने दिनों के लिए। वी जिंग बोलता है कि ज़्यादा दिन नहीं है ओनली 5 डेज़। ये सुनने के बाद वांग जी देखते हैं और बोलता 5 डेज़ क्यों, तो तुम
आज आज जाना एंड कल मॉर्निंग को वापस आ जाओ। वीजिंग देखता है वांग जी घूर के और बोलता है वांग जी वहाँ मैं काम से जा रहा हूँ, कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, एंड वैसे भी पिकनिक के लिए जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा ना। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। वीजिंग बोलता है वांग जी मैं बस मेरे काम की वजह से जा रहा हूँ। वांग जी मुँह बनाता है। वीजिंग बोलता है कि हाँ चुप करो, मुझे जाकर पैकिंग करनी है। इसके बाद वीजिंग जो था सीधे अपने रूम में आता है एंड वो पैकिंग करने लगता है। वांग जी आता है वीजिंग को हक करता है, बोलता है वीजिंग मत जाओ ना। वीजिंग बोलता है वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है चले जाओ। एंड क्या वांगशन। वीजिंग बोलता है कि नहीं वांगशन को यहीं पर रखो तुम, क्योंकि मैं वहाँ पर काम की वजह से जा रहा हूँ एंड सामान वगैरह लेकर आना होगा, पैकिंग करनी होगी एंड काम की वजह से मैं बिजी रहूँगा तो मैं वांगशन का ख्याल नहीं रख पाऊँगा। एक काम करो तुम वांगशन को यहीं पे रखो। तभी वांगशन आता है और बोलता है मम्मा आप जा रहे हो। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ बेबी माय बेबी बॉय मैं जा रहा हूँ। एंड ज़्यादा दिन नहीं, ओनली 5 डेज तुम अपने डैड के साथ रहो एंड अपनी ग्रैंड माँ के साथ ग्रैंड पा के साथ रहो, इंजॉय करो यहाँ पे एंड कुछ दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। वांगशन देखता है और बोलता है ओके मम्मा एंड मुझे बताइए वहाँ से आप सामान लेकर आएंगे ना। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ बेबी मैं सारा सामान लेकर आऊँगा ठीक है। वांगशन बोलता है मेरा एक भी सामान मत रखना वहाँ पर। वीजिंग बोलता है हाँ माय क्यूट बेबी बॉय मैं सब सामान लेकर आऊँगा ठीक है, चिंता मत करो तुम। वांगशन इसके बाद स्माइल करता है और वो बोलता है मम्मा अब मुझे नींद आ रही है। विंग बोलता है ओके देन ठीक है। इसके बाद वीजिंग लेकर जाता है वांगशन को, उसे बात वगैरह दिलाता है एंड उसे बेड पर लेकर आता है, उसे सुला देता है। वांग जी देखता है वीजिंग को अपने बहुत ही सैड से फेस के साथ। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ वांग जी तुम ऐसे सैड से फेस क्यों बना रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो जाएगा। विंग बोला कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ भी नहीं। हाँ सच में। ये बोलकर वो वांग जी को अपने पास बुलाता है। वांग जी वीजिंग के पास आ जाता है एंड वो दोनों हग करते हैं। थोड़ी देर के बाद वांगशन सो जाता है। वांगशन के सोने के बाद वीजिंग उठता है एंड वो देखता है वांग जी जो था जगा हुआ था एंड वो वीजिंग के फेस को ही देख रहा था। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है क्या हुआ तुम मेरे फेस को ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये देख रहा हूँ कि दिन ब दिन तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है, लोगों की कम होती है और तुम्हारी बढ़ती जाती है। वीजिंग ये सुनकर ब्लश करता है और बोलता तुम बिना कुछ भी बोलते रहते हो। वांग जी बोलता हाँ कुछ भी नहीं बोलता, मैं बहुत कुछ बोलता हूँ जो कि बहुत ही स्वीट होता है। अब मेरे सामने मेरा इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड होगा तो मैं कैसे रोकूंगा अपने आप को। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है अब बहुत हो गया फ्लर्ट करना, अब मुझे मेरा काम करना है। वांग जी बोलता हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों मिलकर वीजिंग की थोड़ी सी पैकिंग कर देते हैं। वीजिंग अपना कुछ सामान रख देता है जो भी इनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे यहाँ के फाइल के, वो रख लेता है। इसके बाद वांग जी बोलता है कि कब जा रहे हो। विंग बोलता मॉर्निंग को। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी विजिंग को गोद में कैरी करता है। विजिंग बोलता कि क्या कर रही हो, मेरी बॉडी पेन कर रही है बीबी। वांग जी बोलता है 5 दिन के लिए दूर जा रहे हो तो मुझे तो मेरा पूरा करना होगा ना, मैं 5 दिन कैसे रहूँगा। विजिंग मुँह बनाता है लेकिन वांग जी विजिंग को लेकर आता है एंड देन फिर से उनका शुरू हो जाता है मॉर्निंग का रोमांटिक सेशन। ऐसे ही करके वो अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं दोबारा से एंड थक कर सो जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग के 5 बजे रहते हैं एंड जो अलार्म रिंग की वीजिंग ने जो लगाई थी वो बज जाती है। वीजिंग उठता है, देखता है तो वो दोनों सो रहे थे। वीजिंग स्माइल करता है और वो उठता है। उठने के बाद जल्दी से रेडी होता है। रेडी हो जाने के बाद वीजिंग फिर अपने सामान को लेता है एंड वो उन दोनों को देखता है और फिर एक पेपर लेता है, उस पर लिख देता है काफ़ी सारी चीज़ें, नोट लिख कर वहीं पर रख देता है और वीजिंग वांग जी के पास जाता है। पहले वांगशन के फोरहेड पर किस करता है, उसके बाद वो वांग जी के फोरहेड पर किस करता है। वांग जी वीजिंग जो है वो देखता है कि सो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड वीजिंग स्माइल करता है क्योंकि वो दोनों हक करके सो रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता है बाय बाय माय क्यूट हस्बैंड, हम थोड़े ही दिन के बाद फिर से मिलेंगे। मेरा काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन क्या करूं जाना पड़ेगा, बस थोड़े ही दिन की बात है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो वीजिंग जो है वांग जी से जरूर दूर होता है, लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ के खींच लेता है और बोलता है मुझे बिना मिले जा रहे थे। वीजिंग देखते और बोलता हाँ तुम तो सो रही थी ना। वांग जी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम दूर जा रही हो और सो जाऊँ। वीजिंग मुँह बनाता है और फिर वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में खींचता है और बोलता है गुड मॉर्निंग एंड ये बोलकर वो उसकी लिप्स पर किस करता है। फिर उसके बाद वांग जी देखता है और बोलता है चलो। वीजिंग फिर उठ जाता है, वांग जी भी उठता है एंड दोनों फिर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं मैडम लाइन बैठी हुई थी एंड वो कुछ काम करवा रही थी। वांग जी और वीजिंग आते हैं और बोलते बेटा तुम जा रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ और अब वांगशन का ख्याल रखिएगा। ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती वीजिंग बेटा ये कोई बोलने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स वो मेरा ग्रैंडसन है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। तो मैडम लाइन बोलती कि कब तक वापस आओगी। वीजिंग बोलता है कि मैं 5 डेज़ के बाद आ जाऊँगा। इसके बाद मैडम लाइन बोलती कि हाँ ठीक है। वांग जी देखता है और मैडम लाइन बोलती कि हे भगवान नहा तो लेते। वांग जी बोलता कोई बात नहीं मम्मा एंड ये बोलकर विंग का हाथ पकड़ता है एंड विंग को लेकर जाता है, उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। वहाँ पर येंगजिंग था जो विंग का वेट कर रहा था। वीजिंग जो था वो लेकर जाता है वहाँ पर येंगजिंग। वांग जी वीजिंग को लेकर जाता है। यंग यंग के सामने वांग जी खड़ा होता है। वांग जी यंग यंग के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना,
समझ आया एंड उससे दूर रहना। येंग येंग देखता है और बोलता है क्या पता क्लोज आ जाऊं। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। वांग जी बोलता सोचना भी मत, एंड वीजिंग मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी को येंग येंग देखता है और वो भी एक डबल से स्माइल देता है और बोलता है कौन कल क्या जाने क्या होगा। ये बोलकर वो दोनों बोलता है वीजिंग चले। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद जो वीजिंग था वो अपने बैग को लेता है एंड एयरपोर्ट के अंदर जाना शुरू करता है। वांग जी देख रहा था एंड उसके दिल में घबराहट हो रही थी, उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होगा। वीजिंग देखता है और एक बार फिर से मुड़कर बाई करता है। वांग जी भी बाई करता है एंड वो अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है और बोलता है वीजिंग मुझे मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सेफ नहीं है और मुझे मुझे डर भी लग रहा है कि क्या सब ठीक होगा। वीजिंग जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है एंड वांग जी फिर वापस से अपनी कार में बैठता है एंड घर के लिए निकल जाता है। वांग जी घर आता है एंड फिर वो वांगशिन को देखता है जो सो रहा था। इसके बाद जो वांग जी था वो रेडी करता है वांगशिन को एंड फिर मैडम लैन बोल देती है कि तुम खुद जाओ उसे उसके न्यू स्कूल छोड़ने के लिए, और मैंने उसके लिए सामान दुआ दिया सभी चीज़ें। वांग जी बोलता ओके मॉम। एंड फिर वांग जी जो था वो मॉर्निंग को वांगशिन को पहले उसके स्कूल छोड़ने जाता है। वांगशिन बहुत हैप्पी था कि आज पहली बार उसके डैड उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो तो फुल ऑफ इंजॉय के साथ अपने स्कूल में जाता है। इसके बाद वांग जी अपने ऑफिस चला जाता है। वांगशिन को उसके स्कूल छोड़ने के बाद वो अपनी ऑफिस जाता है, अपने वर्क को करता है एंड वो बस वीजिंग की फ़ोटो को ही देख रहा था और बोलता हाँ तुम दूर क्यों चले गए, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ही दूर हो। एंड वहीं येंग येंग और जो वीजिंग था वो पहुंच जाते हैं एंड अपने काम पर लग जाते हैं। वीजिंग अपने घर आता है, अपने घर को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो थोड़ी देर पैकिंग करता है अपनी, जो भी उसे रखना था क्योंकि वीजिंग को जाना था, तब पैकिंग अभी से करना शुरू होगा। इसके लिए वीजिंग थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेता है एंड फिर वीजिंग थोड़ी देर रेस्ट करता है। उसके बाद उसे काम के लिए जाना था तो फिर वो निकल जाता है ऑफिस के लिए। येंग येंग और वीजिंग कुछ देर काम करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 5 डेज़ के बाद का सीन। वांग जी जो था वो बहुत ही परेशान था क्योंकि 3 दिन पहले ही वीजिंग का फ़ोन मैसेज आना बंद हो गया एंड इससे वांग जी घबराया हुआ था। उसने काफ़ी कांटेक्ट भी किया या शायद वांग जी ने सोचा कि वीजिंग कहीं बिजी होगा, लेकिन 3 डेज़ से वीजिंग का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था एंड वांग जी डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था। वांगशिन आता है और बोलता है डैड मम्मा ने कहा था कि वो 5 डेज़ के लिए जा रही हैं, लेकिन वो आ क्यों नहीं रही। वांग जी बोलता बेबी तुम सो जाओ ठीक है, मैं पता करता हूँ। वांगशिन बोलता ओके ठीक है डैड एंड फिर वांग जी वांगशिन को सुला देता है। उसे सुलाने के बाद वांग जी जो था देखता है वांगशिन को और बोलता वीजिंग वीजिंग तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है, मुझे परेशान मैं बहुत ही हो रहा हूँ, क्या करूँ मैं। वांग जी सोचता है एंड फिर वो बोलता है कि हाँ उसे कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है तो इस पर मैसेज आया था वीजिंग का। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ तुम नहीं आ पाओगे 5 डेज़ और ये क्या है। वांग जी ये देखकर घबरा जाता है और बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वीजिंग ने कहा था कि वो आएगा तो आएगा, नहीं मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको क्या लगता है आखिरकार वीजिंग कहाँ चला गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।